रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्यों रहती थी? बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो पा गई हो, अब क्यों रहती हो? बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी क्या मांगा था और दे दिया है। कि सालों तक पूजा पाठ जब तब की आप भी बोले। हमको तो लगा था कि संचालन करते हुए आप चले गए। बड़ी देर बाद बीच में बोले। कभी ऐसे अब बात यह है कि बीच का आदमी बीच में नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जब तक किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ एक दो पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव भी समझे। हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा सब हल्दी नहीं लग पाएगा। हल्दी लगने में बड़ा खतरा है। मेरी अनुज भैया मेरी तो लगिन नहीं रही। ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए। मुझे देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े, बोले आपने लड़का देख लिया है? बोला कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, हमने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाएं। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हम लड़की को देखते रहे, न लड़की हमसे कुछ बोल रही थी न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की हिम्मत करके बोली कि भाई साहब सुनो भैया कि भाई साहब लड़का आपा ही है। भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी, जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। वो बोली लानत है ऐसी जिंदगी जो आप बताइए। ये साथी कह रहे बढ़िया कहीं जगह नहीं मिलेगी। हाँ कहाँ मिलेगी कुछ? अच्छा आप बताइए जो चले गए सर, मेरा कार्यक्रम जो छोड़कर गए हैं, अम्मा जो हल्ला कर रहा उनका कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। मैं पढ़ रहा सर, मेरा किसी तरह से विवाह लगा रह गया, हो नहीं पाया। उसके बाद लॉकडाउन लगा कोरोना काल पे, सब अपने होने वाली दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। मैं नहीं सर, अगर मैं कर लेता वो देख लेता। तो मैंने उसे तरीका बताया कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है। 4 पंक्तियां यहाँ से कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ है, एक दिन ना उठाया। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक
प्रश्न पूछती हूँ, आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बना। अब उस पगली को क्या मालूम कि जिस सांचे से प्रभु मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। हाँ, मैं ये सांचा लेके डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ होगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैं बोला इससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैं कहा अगर डॉक्टर साहब प्लास्टिक में अपने घर से दे दूं तो तब तो हो सकता है, पर नहीं माने, नहीं माने भाई साहब। किसी तरह से मेरा विवाह संपन्न हुआ, किसी तरह। और उनकी एक सखी उस जयमाले पे नहीं आ पाई। हाँ, अच्छा थोड़ी है ये इसी तरह मैं भी कैमरा किया जयमाले पे बैठा था तो वो कैमरा वाला मेरे पास आया, बोला भैया 50,000 और लगेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले देखिए ऐसा भैया कि गड़बड़ हो रहा है, ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो भाभी जी गुम हो जाती है, और घटाता हूँ तो आप खुदा ही गुम हो रहे हैं। ऐसे हालात से नहीं संपन्न हुआ। तो उनकी एक सखी नहीं आ पाई थी, तो फिर मुझे देखने मेरे घर आए। पहली बार देखा भैया तो क्या कहा कि एक दिन घर में मैं ऐसे ही बैठा था, तभी देखा सखी घर घूमने को आई है। मंद मंद मुस्कान लिए अपने चेहरे में, मानो घटा ही मेरे घर में उतर आई है। अब वो नमस्ते कह जीजा जी, अब मैं सोचा बोलेगी, पर मेरी उम्मीद में वो पानी फेर आई है। और मेरी तरफ देख करके पूछती है बीबी से, सखी भैरव की मूर्ति तू कहाँ से ले आई? इतना ज्यादा मेरा सम्मान कभी नहीं हुआ। पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत था। हाँ नहीं, मैं नहीं था। मेरे पास फोन आते हैं, सर आप भी जानते हैं आज तो बहुत फोन आते। अच्छा बहुत देर मुझे निपटाना बोले ना, आप मुझे लाइसेंस मिल गया। हाँ हम मिल गए तो करता भी नहीं, टेंशन भी है। आइए। हाँ टेंशन भी है। माफी चाहता हूँ, हमको लगा कि आप चले गए, पर कोई बात नहीं, अभी तो आपको अंतिम करना है। तो कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां आज इतना बढ़िया गा रहे थे, कहाँ गए? अच्छा भैया नहीं, वो प्रियंका वो गलती से निकल गया भैया, वो तो हो रहा मेरे से। मैं नहीं गा सकता, मैं गा दूंगा फिर आप समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा। सब कुछ चित्रकूट में ही होगा। मैं बचपन से बहुत अच्छा गाता था। मैं अपने विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने कहा, स्कूल वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेज दो। फिर मैं बॉम्बे गया सर, बॉम्बे में गाया तो बॉम्बे वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है क्योंकि मैं जब अपना सुर लगाया तो सुर असुर का उदाहरण कर दिया। मैं तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गाने पे 2 अवार्ड मिले। छोटा अवार्ड मुझे गाना शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड मुझे गाना बंद कर देने। तब से नहीं गाता। इस पूरे मंच में आजकल इतना ज्यादा क्रेज है बेटियों पर। देख लीजिए 8-9 लोग हैं और बेटी सिर्फ एक है। मतलब ये समझा जा रहा है कि जो ये 9-10 लोग मिलकर कर सकते हैं वो अकेले बताइए क्या 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 काम हो रहा। सर दीवार पर लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गाड़ियों के पीछे लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
कूड़े के डिब्बे में भी लिखा पाएंगे वो हरा नीला पीला वाले में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कसम खा के कह रहा हूं कि दीवार के पीछे तक नहीं लिख रहे एक बार बेटे बचाओ। बेटे नर्मदा नदी से बह के आए, इनको सीधे उसी कूड़े में फेंक दो। अच्छा क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं बताऊं कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार बेटी को बचाओ यार, नेताजी भी आज बेटी बेटी गुणगा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड प्लेट लेके आ। इनका भी सम्मान होना चाहिए। कोई बात नहीं, 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूँ। पिछले दिनों आपसे बता दूं, मैंने भैया को फोन लगा, मैंने कहा सुनील भैया मेरा किसी तरह से विवाह संपन्न हो गया है, तो आपको ससुराल चलना है मेरे साथ बड़े भाई के नाते। ये बोले नहीं जाऊंगा। मैं बोला भैया चल दीजिए। बोले ठीक है तू निवेदन कर रहा है तो चल दूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कुछ नहीं। मैं कहा भैया कुछ ना बोलिएगा, बोलना मुझे है, पर मैं जो ज्यादा बोल दूं तो आपको फांस देना है। ये बोले बिल्कुल ठीक है। हम दोनों ससुराल पहुंचे, मैं ससुर के सामने बैठा और फिर शुरू किया कि ससुर जी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मेरे सामने 3 किलोमीटर का सड़क मिला। सुनील भैया कहां से? मैं बोला फिर मैं गौर से देखा तो 2 किलोमीटर का था। सुनील भैया फिर कहां से? मैं थोड़ा नजदीक जाके देखा तो 1 किलोमीटर का था। सुनील भैया फिर कहां से? मैं कहा मैं फिर फीता लेके नापा तो 500 मीटर का था। सुनील भैया फिर कहां से? मैं कहा खांसो चाहे खूसो दवाई करवाओ, मैं फीते से नाप लिया हूं। थोड़ी क्या मतलब है इधर उधर की बात करने से? बहुत देर से चल रहा है। आज का ये दौर किधर जा रहा है? आज का ये दौर किधर जा रहा है? दादा का कई लोग हैं, सुन लीजिएगा। इसीलिए वो हमारे बड़े दादा उधर बैठे गए। आज की ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है? कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हम एक साथ आज परिवार बैठ करके फिल्म नहीं देख सकते, तब मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर तुम इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा ही होता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। आज नाम से कुछ नहीं होता है भैया। जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है, जिसका नाम प्रकाश दियारे में बैठा है क्या मतलब है नाम से? कोई मतलब नहीं। तब निवेदन करना चाहता हूं कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ी आदि क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मान के न चले तुम, नाम रघुनंदन से। मैं 1.5 मिनट की रचना पढ़ करके अपना स्थान देना चाहूंगा। आप रहनुमाओं द्वारा ये कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में, दद्दू ने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है इस मंच को, वहां से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे रहनुमाओं द्वारा ये कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेगी हर बरस में, लेकिन किसने देखा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो, खेल रहे हैं ढेरे, आज भी उनकी कब्र में आरो, खेल रहे हैं ढेरे। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे,
शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले, किस शहीद की कौन चिता पर। किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है, किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। जो भी मिलता इस सिस्टम में, जो भी मिलता इस सिस्टम में, लूट रहे हैं चेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहा। कविता के कि कभी रखे थे तुर्बत में, कभी रखे थे तुर्बत में, जाने सूखे फूल गए, 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे भूल गए। अरे बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले, किस शहीद की